सुमन बिदावत, कक्षा 12 की छात्रा। आज 74वें गणतंत्र दिवस पर अपने विचार रखना चाहूंगी कि आज़ादी की लौ तो 1857 में ही जल चुकी थी, जो मिसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद करा गई। आज़ादी के पूर्व देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते थे और आज़ादी के बाद देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते हैं। आप कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगा हाथ में ले लेना सच्ची देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर खड़ा वो बच्चा जो तिरंगा बेच रहा होता है, क्या वह अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता है? नहीं साहब, वो तो उसके पेट की भूख है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। मैं नहीं मानती कि 52 सेकंड राष्ट्रगान में खड़े हो जाना ही सच्ची देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि भारत माता के जोरों शोरों से नारे लगाना ही सच्ची देशभक्ति है। एक राजनेता का नेता बनना नहीं, बल्कि जनता का सेवक बनना है सच्ची देशभक्ति। ईमानदारी से किया गया हर कार्य है देशभक्ति। अपने परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। राष्ट्र का हर सोपान है देशभक्ति। देशद्रोहियों के मन में आने वाला हर तूफान है देशभक्ति। हमारा राष्ट्र विभिन्न वर्गों से मिलकर बना हुआ है। एक विशेष वर्ग जो मेरे वहन में आता है वह है किसान वर्ग। साहब, जिसके घर की छतें तो टपकती है फिर भी वह बारिश की दुआ मांगता रहता है। दुष्यंत कुमार जी के लफ्जों में कहूँ तो किसानों के खेत में फसलें नहीं बल्कि भूख उगती है, और जब जब किसान के खेत में भूख उगती है तब तब वह किसान गांव से शहर की ओर, शहर में रोजगार के लिए चला जाता है। ये विषय चिंता का नहीं बल्कि चिंतन का है, क्योंकि जो रास्ता गांव से शहर की ओर रोजगार के लिए जा सकता है वह शहर से गांव की ओर रोजगार के लिए, विकास के लिए क्यों नहीं आ सकता? दूसरा विशेष वर्ग है युवा वर्ग, जिसे अपनी पीठ पर लाद कर लानी थी अपने देश की उपलब्धियां। वही युवा वर्ग आज 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी भावनाओं के इमोजी भेज रहा है। हम ना एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पत्थर की मुट्ठी को लगते हैं 56 भोग, भूखे तड़पते मर जाते हैं, सो जाते हैं लोग। 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का, 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का। अरे देश का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ अपनी ही बहन को कॉलेज में छोड़कर बाहर खड़ी दूसरों की बहनों पर नजर डालते हैं और अपनी ही पत्नी को 7 इंच के घूंघट में रखकर अपने ही फोन में अश्लील वीडियो और फोटोज रखते हैं। महिलाओं को आदर्श बनने की आवश्यकता नहीं है, उसे सुरक्षित बनने की आवश्यकता है, क्योंकि जो महिला बेलन चला सकती है वह सरकार भी चला सकती है। हम ना एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ अपनी ही माताओं को तो माँ और बहन मानकर और दूसरी बहनों को घूरते रहते हैं। मैं मानती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक नैतिक रूप से भ्रष्ट, राजनीतिक रूप से गंदा और धार्मिक रूप से अंधा बना रहेगा। इस अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा। मेरा अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें हमारे राष्ट्र का निर्माण करना है और दूसरों मैं कुछ नहीं होगा मेरे चीख कर हमें हमारे राष्ट्र का निर्माण करना है दूसरों से सीखकर। धन्यवाद।